अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद कैटो। मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी और आज का दिन भी आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि आपको पता है कि आज चांद रात है और चांद रात पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करने वाली होती हैं, क्योंकि कुर्बानी होती है सुबह को और काफ़ी चीज़ों में हम मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज हमारा दिन भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और मैं अपने चैनल के ऊपर अपना फ़र्स्ट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बाज़ार गई थी तो मैंने कहा क्यों ना चांद रात स्पेशल का एक स्पेशल सा व्लॉग बनाया जाए। आज आप सबको अपनी मार्केट दिखाते हैं। ये बिल्कुल हमारे जो बाज़ार का एंट्रेंस है, हम वहाँ से भी एंटर हो रहे हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर रश है। ये वीडियो में तो इतना ज़्यादा रश दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर इस कदर रश था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और जो सड़क के दरमियान में मेन रोड पे क्या था, बहुत सारी बाइक, रिक्शे वाले और पता नहीं क्या क्या कुछ लोग लेके आए हुए थे मार्केट में जो कि खड़े थे। कुछ वो क्या कहते हैं फ्रूट बेचने वाले, सब्जियों बेचने वाले, कुछ साइकिल पर थे और कुछ अपना ठेला लेके चल रहे थे। और इतनी मुश्किल से हमारा गुज़र हो रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हमें भी कुछ चीज़ें लेनी थी तो हम इसीलिए लेने गए थे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमेशा ही लड़कियों का रह ही जाता है और इसलिए मैंने कहा चलो आज एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ और शायद मेरे व्यूवर्स को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। तो इसीलिए ये चांद रात स्पेशल व्लॉग है। ये हमारे जो बाज़ार का एंट्रेंस है वहाँ पे हम लोग, ये हम यहाँ पर फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बाइक वाले थे और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं कि बाइक के ऊपर 3-3 4-4 लोग लेके बैठे होते हैं और गुज़र बसर इतना मुश्किल हो जाता है ना कि हम क्या ही बताएं आपको। और ये हमारा जो हमारे मार्केट के सबसे फेमस बाज़ार है, ठीक है, जिसे मस्जिद बाज़ार भी कहते हैं। और हम लोग अभी उस जगह पर घूम रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है। आप देख सकते हैं किस कदर रश है। बड़ी मुश्किल से हम भीड़ से निकल के आए हैं बचते बचाते, लेकिन आखिरकार हम बाहर निकल ही आए। ये आप देख सकते हैं किस कदर लोग इधर से उधर, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ लेना है, तो इसीलिए हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी भी जो चीज़ें थी वो भी हमने साथ साथ ख़रीदी और मैंने जब टाइम मिला तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो भी साथ साथ बना लिया आप सब लोगों के लिए। ये मस्जिद बाज़ार के सामने वाला बाज़ार है, इसमें भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर घड़ियाँ वगैरह या फिर ऐनक वगैरह ना, ये वाली चीज़ें मिलती हैं इस बाज़ार में। ये मस्जिद बाज़ार के बिल्कुल सामने वाला बाज़ार है। जो मस्जिद है ना उसके कॉर्नर पे 4 बाज़ार लगते हैं, तो ये उनमें से एक जो सामने वाला बाज़ार है, ठीक है। और ये इसके अंदर है, आप देख सकते हैं कितना रश है। यहाँ पर दुपट्टे वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन मेन मार्केट इसमें नलकियाँ और लेसेस वगैरह ही मिलती हैं। हम यहाँ पर एक लेस लेने आए हैं और उस शॉप से हम लेस लेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ से अब निकल आए हैं। अब हम ये मेन पे वापस आ गए हैं। ये देखिए आप मस्जिद कॉर्नर पे देख सकते हैं, ये मस्जिद बाज़ार है। यहाँ पर अब बहुत सारे क्या कहते हैं ठेले वाले आ गए हैं अपने फ्रूट वगैरह को लेके। किसी के पास फ्रूट है, किसी के पास टमाटर वगैरह लेके, कोई ना कोई इधर उधर जा ही रहा है। इतना रश था बाज़ार में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई और हम बड़ी मुश्किल के साथ गुजरे थे यहाँ से वहाँ। और चांद रात भी पता नहीं क्यों इतना रश होता है, लेकिन हमें भी कुछ चीज़ें ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है हर कोई ना कोई ज़रूरत का सामान लेने ही जाता है, तो कह सकते हैं इसलिए हर कोई जाता है। मैं भी तो गई हुई थी ना, तो मैं अपना भी बीच में बता रही हूँ। ये आगे पता नहीं कौन आ गया, मुझे ये नहीं पता। बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन कोई ना कोई आगे पीछे आता ही जा रहा था। हल कोई नहीं, आप लोगों को हमारा बाज़ार तो दिखाई दे रहा है। और ये देखें आप इस कदर यहाँ पे बारिश की वजह से पानी भी था और फिर भी हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजरे थे, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो सड़कों पे रह ही जाता है और बाज़ार के अंदर तो स्पेशली रह ही जाता है। और ये देखिए ये मैंगो वाला था और ये आंटियाँ गुजर रही हैं मेरे आगे से और मैं भी इनके पीछे पीछे जा रही हूँ कि कहीं से रास्ता मुझे मिल जाए साफ सा, हम वहाँ से गुजर जाएं। ये मोटे से अंकल भी आ गए थे आगे और ये पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना रास्ता तब्दील किया और मैंने कहा चलो आगे से चलते हुए हम कहीं और साइड पे निकल जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें रास्ता मिल ही गया। और ये हमारे यहाँ पर खुस्सा शॉप है, हम उसके ऊपर आए हैं और यहाँ पे मुझे एक खुस्सा देखना था। वैसे तो मैंने जूता ले लिया था, पर मैंने कहा था खुस्सा भी ले लेती हूँ, क्योंकि
पता नहीं चलता समटाइम कि कौन सी चीज़ पहनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे ड्रेस के साथ। तो मैं ब्लैक कलर में खुद सा देख रही थी, लेकिन मुझे कोई इसमें से पसंद नहीं आया। और ये और भी यहाँ पे जूते वगैरह पड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन इतना कुछ ख़ास कलेक्शन नहीं था, मुझे कोई इतनी इसमें से अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं देख रही थी चलो कोई तो कोई मिल जाए, लेकिन मुझे ये ब्लैक वाली पसंद आई थी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो ये ना ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन वो पहनी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं उतार के उसको पहन के देखा, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया उसको पहन के ना, कि कुछ चीज़ होती है ना जो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं पहनने के बाद, तो वो वैसे वाली फीलिंग नहीं आई थी मुझे। फिर मैंने कहा नहीं मामा रहने दो। और फिर उसके बाद मैंने अपनी भतीजी के लिए मैंने कहा था चलो उसके लिए कोई सैंडल वगैरह देख लेते हैं। मेरी माशाल्लाह से 2 भतीजी हैं, भाई की बेटी, उसको भतीजी कहते हैं मेरे ख्याल से, और दोनों बहुत ही प्यारी और क्यूट है माशाल्लाह से। और एक का नाम हुरैन है और एक का नाम मिराल है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं। और ये हम दूसरी शॉप पे आ गए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन उनके पास भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने इनमें से भी कोई नहीं ख़रीदा। मैं आपको पहली बात बता दूं, मैंने इनमें से 1-2 ट्राई करके देखे, लेकिन मुझे जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रही थी ना वो वाली चीज़ मुझे कहीं नहीं मिली। तो फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मैंने पहले जूता बाय कर लिया था स्टाइलों से। तो मैंने कहा फिर चलो एक और ले लेती हूँ कि मेरे ड्रेस के साथ शायद खुस्सा वगैरह या कोई और चीज़ सूट करे। मैंने सैंडल्स लिए थे तो, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, पर मैंने कोशिश की थी कि कोई पसंद आ जाए तो मैं उसमें से कोई ख़रीद लूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और ये कुछ आंटियाँ थी जो कि वो भी ख़रीद रही थी। अब हम दूसरे बाज़ार में जा रहे हैं। ये मेरी मामा आगे आगे चल रही हैं, हम अनारकली बाज़ार में आगे हैं। और अनारकली बाज़ार में भी आप देख सकते हैं कितना रश है। और ये यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की दुकान है, इस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, हम भी यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। और ये इसमें अनारकली बाज़ार में ये आप देख सकते हैं कितना रश नहीं है बाकी बाज़ारों में ज़्यादा है, वैसे बेसिकली तो अनारकली में ज़्यादा होता है, लेकिन आज मेन बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। और ये ज्वेलरी की शॉप थी। आगे हम जा रहे हैं चूड़ियाँ ख़रीदने। आपने इस ईद पर किस कलर का ड्रेस पहना है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। मैंने भी इनमें से चूड़ियाँ ख़रीदनी थी। मुझे वेलवेट की ब्लैक चूड़ियाँ चाहिए थी, और मेटल की चूड़ियाँ मैं ले चुकी थी। जो इसमें ये 3rd वाला डिज़ाइन है ये मैंने ले लिया था। और मैंने कोन मेहंदी ख़रीदी, मेरी भाभी को भी कोन मेहंदी बहुत पसंद है। और ये भी चूड़ियों के बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए थे, और मैंने इनमें से कोई नहीं लिया, लेकिन ये पड़े हुए अच्छे बहुत लग रहे थे, हर डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था। और ये आप देख सकते हैं रेड वाली वेलवेट की चूड़ियाँ थी, मुझे बहुत पसंद है। ये है डिज़ाइन थोड़ा पुराना, वॉश करने से इसकी वेलवेट उतर जाती है, लेकिन पहनी हुई इस कदर प्यारी लगती है, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने ब्लैक वेलवेट की चूड़ियाँ लेनी थी, वो मैंने ली। और ये बच्चों के डिज़ाइन पड़े हुए थे, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों के डिज़ाइन थे चूड़ियों के, मैं आपको क्या बताऊँ। रियलिटी में वो इतने प्यारे लग रहे थे, कैमरे में वो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आती, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही प्यारी होती हैं। ये वेलवेट की ब्लू चूड़ियाँ भी मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद हम सुनार की दुकान पर गए। यहाँ पर से हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, गोल्ड की चीज़ें। और हमने यहाँ पर अपनी रिंग्स बनने दी हुई थी, मैंने और मेरी आपी ने। तो वो सुनार ने हमें फिर नहीं दी, उसने फिर अब ईद के बाद का टाइम दे दिया। पिछले 10 दिन से मैं यही कह रहा है वो। फिर अम्मी ने सुनार को 2-4 बातें सुनाई, और हम बाहर निकले। और बाहर निकल के देखा कि साथ वाली शॉप के ऊपर लड़ाई हो रही थी। एक आदमी ने जूता चोरी कर लिया था, और वो मान भी नहीं रहा था। फिर दुकानदारों ने काफ़ी उसके साथ हल्ला गुल्ला किया, लड़ाई शड़ाई की। फिर उसके बाद सभी लोगों ने कहा कि नहीं चलो जी आप इसको रफ़ा दफ़ा करो, बात ख़त्म करने में ही बेहतरी है। लेकिन वो भी इतना ढीठ था, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि मैंने जूता चुराया है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हमने कहा चलो दफ़ा करो, जो लड़ाई कर रहा है करने दो, हमें इससे क्या। फिर उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पर लोग क्यों खड़े हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जूतों की सेल लगी हुई है सर्विस की। तो फिर हमने कहा नहीं छोड़ें, हमने क्या लेनी है, हमने कहा चलो छोड़ो। फिर उसके बाद हम आप लास्ट पे बेकरी पे आ गए हैं। ये हमारे यहाँ पर अज़ीज़ बेकरी है। यहाँ पर से हमने कुछ बेकरी की चीज़ें लेनी थी। केक वगैरह मैंने सिर्फ वीडियो में लिया मैंने कुछ नहीं है। मैंने इसमें से सिर्फ सीन ऑन स्लंटी ली है, स्लंटी कह सकते हैं, ये जो भी है। सीन ऑन क्रंच है, इतना मज़े का है, कुरकुरे की तरह का होता है। मैंने इसके सारे फ्लेवर टेस्ट किए और मैंने सारे फ्लेवर ही लिए इसके। और उसके बाद ये बेकरी में कुछ हमारे यहाँ के स्पेशल केक पड़े हुए थे। और ये मामा यहाँ पे अंडे ले रही हैं, और मामा ने जो पहले अंडे वाला शॉपर था वो फट गया था। फिर वो दुकानदार खुद आया, उसने कहा मैं आंटी आपको डाल के देता। ये चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर मैंने यहाँ से सैंडविचेस वगैरह ख़रीदे।
और फिर उसके बाद मुझे ये केक बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अम्मी ने कहा ख़बरदार इनमें से कोई नहीं लेना। फिर मैंने सैंडविच लेके उसी से ही अपने दिल को बहला लिया। तो उसके बाद हम घर आ गए। तो डियर व्यूवर, ये था मेरा आज का फर्स्ट व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये छोटी सी कोशिश की थी व्लॉग बनाने की, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स व्लॉग बनाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी आज कोशिश की थी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी और अगर आप इस तरह के मेरे और व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ फिर वो वाले व्लॉग्स बना के शेयर किया करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।